का काम इन तमाम चीजों को रोकने के लिए हुकूमत सिंध कब संजीदा होगी। अब तो बात यहां तक आ गई है कि लोगों के सर काट के सड़कों पर रखे जा रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। हम यकीनन पार्लियामेंट को जवाब दें, मगर उसके साथ साथ हम कराची और पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब दें। हम पर भी जिम्मेदारी हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते अमन अमान की इतनी है, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई मशवरा लेना नहीं चाहता। आज के इतने इंपॉर्टेंट अमन अमान के बारे में जो इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस में, उसमें एमक्यूएम को इनवाइट करना तो दूर की बात है, एमक्यूएम को इत्मीनान तक में नहीं लिया गया। ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत में बैठने का क्या फायदा है। कम अज कम वफाक में ही एमक्यूएम के तमाम अरकान सेनेट और अरकान कौमी असम्बली जो सारे यहाँ इस वक्त 90 पर जमा है, राब्ता कमेटी के दफ्तर के आगे जमा है, उनका यह मुतालबा है कि बस ठीक है, हो चुका जितना होना था। अब कम अज कम अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल ना हो, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डीरेल ना हो, तो आप वफाक में कम अज कम अलहदी इख्तियार कर सकते हैं। वफाक में अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठे ताकि दुनिया को पता चले कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को। अच्छा, आप वफाक की बात करते हैं, लेकिन अभी तो सूबे कराची की हम बात कर रहे हैं, अमन अमान की बात कर रहे हैं, तो सिंध असेंबली में आप लोग अपोजिशन में बैठने की बात क्यों नहीं कर रहे? और इसके अलावा वो कौन से अनासर है हुकूमती जो सरपरस्ती कर रहे हैं? एमक्यूएम जब कोई बात करती है तो इसके पूरे एविडेंसेस उसके पास होते हैं। क्या कहेंगे कि किसी के नाम आपने दिए हुकूमत को? व्हाट डू यू थिंक? रहमान डकैत के साथ मौजूद सिंध में मौजूद अहम आला शख्सियात जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं, अगर मीडिया कहेगा तो हम उनकी तस्वीरें भी हमारे पास है कि रहमान डकैत के साथ उनकी तस्वीरें हैं। अगर रहमान डकैत इतना अजीज था, अगर रहमान डकैत इतना इंपॉर्टेंट आदमी था कि उनके मुख्तलिफ वुज़रा के साथ हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, तो खुदा के लिए कराची वालों का यह कसूर नहीं है। इसको एक साजिश के जरिए लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, बलोच महाजिर फसाद करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ गैंग वॉर का इलाका है। उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकली सरपरस्ती करके एमक्यूएम को हिट किया जा रहा है, एमक्यूएम के कारकुनान को शहीद किया जा रहा है। जब हम चाहेंगे हम मीडिया को सबूत दे सकते हैं कि बाकायदा उनकी सरकारी सरपरस्ती मौजूद है। अच्छा, वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि अगर हम यारी में ऑपरेशन स्टार्ट कर दें तो सिर्फ यारी में एक टारगेट किलिंग नहीं हो रही, मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, जैसे पाक कॉलोनी हो गया, नाजमाबाद है, वहां पे भी हम ऑपरेशन करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जुल्फ़िकार मिर्जा की इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं कि जहां पर भी बिला तफरीक जो कराची में दहशतगर्द मौजूद हैं, अब मैं आपको बताऊं कि कराची में एक इलाका है शेरपाव कॉलोनी, वहां से दहशतगर्द निकलकर पूरी कराची में हमला आवर होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों को और सबसे ज्यादा एमक्यूएम के कारकुनों को टारगेट किया जाता है। पिछले 6 महीने में एमक्यूएम के 70 से ज्यादा कारकुनान को टारगेट किल किया जा चुका है। अभी पिछले बीपर में जियो टीवी पर मेरे साथ वजीर दाखिला सिंध मौजूद थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि एमक्यूएम के कारकुनान सबसे ज्यादा टारगेट किल हुए हैं। अगर एमक्यूएम टारगेट किलिंग का हिस्सा होती तो एमक्यूएम के कारकुनान सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग का शिकार न होते। एमक्यूएम के कारकुनान को पिछले 6 महीनों में 70 से ज्यादा शहीद किए जा चुके हैं। अभी लियारी गैंग वॉर का निशाना एमक्यूएम के 8 कारकुनान बन चुके हैं। एमक्यूएम के कारकुन आमिर का सर काटकर फर्श पे जमीन पर डाल दिया गया। ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह की खौफ इराज की सूरत हाल होगी, अगर हमारे इत्तेहादी हमें ही जो है वो अगर महफूज बनाने में नाकाम होंगे, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है। मेरी राब्ता कमेटी अभी मीटिंग कर रही है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या मीटिंग कर रहे हैं। उनको इस फैसले में उजलत करनी चाहिए और मुनासिब फैसला मुनासिब वक्त नहीं होता है, वो फैसला करें और ठीक है, फिर अपोजिशन में बैठे कम अज कम वफाक की सतह पर। तो हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप राब्ता कमेटी जो है इस पर फैसला कर रही है, यानी कि नजरसानी हो रही है कि वेदर आप लोग अपोजिशन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे वफाक के अंदर। सिंध असेंबली के हवाले से कुछ भी नहीं कि सिंध में भी आप लोग वफाक में वो अपोजिशन में बैठेंगे या यहाँ पे हुकूमत के साथ ही हैं? हम यकीनन जाहिर है, राब्ता कमेटी एमक्यूएम के 30 अरकान पार्लियामेंट है, 25 हम नेशनल असेंबली के रुकन है, 6 हमारे सेनेटर्स हैं, हमारा अपना एक इन्फ्लुएंस है राब्ता कमेटी के ऊपर। राब्ता कमेटी तमाम फैसले करती है। मैं खुद राब्ता कमेटी का रुकन रह चुका हूं, मगर राब्ता कमेटी को तमाम तर इख्तियार हासिल है। हम एक डिसिप्लिन पार्टी है, हम अपनी राब्ता कमेटी से मुतालबा कर सकते हैं। हमने वो पुरजोर अंदाज में राब्ता कमेटी के साथ मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द फैसला करें, क्योंकि कराची के अमन अमान की सूरत हाल में हमें नहीं लगता कि सिंध हुकूमत को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। थैंक यू। जी, इस वक्त हैदराबाद से जी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि राब्ता कमेटी जो भी अब फैसला करेगी उस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। किरण खान हमारी नुमाइंदा मौजूद थी कराची में 90 में, और उनके साथ मौजूद थे एमक्यूएम के रहनुमा हैदराबाद रिजवी, जो कि कराची के मौजूदा हालात के तनाजुर में एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है उससे आगाह कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक